दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। तो मेरी कहानी का आनंद मर गया। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और अब मैं खुद एक कहानी बन गया हूँ। अरे अरे, आप तो संजीदा हो गए। मैंने तो एक बात की, आपने कमाल कर दिया। चलिए, आज आपको एक नई डगर पर लेके चलता हूँ। दोस्तों, साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं, अनेक रस होते हैं, जैसे हास्य रस, विभत्स रस, वीर रस, श्रृंगार रस वगैरह वगैरह। मैं प्रेम का आदमी हूँ, इसलिए श्रृंगार मेरा रस रहा है। इसलिए मेरी कहानियाँ, मेरा लेखन प्रेम के आसपास, प्रेम के ही इर्द गिर्द घूमता है। और दूसरी बात यह है कि ये एक शाश्वत विषय है। ये हर युग में रहा है और कलयुग में भी है। हाँ, थोड़ा दुर्भाग्य इसके साथ ये रहा कि कलयुग में इसके स्तर में गिरावट दर्ज की गई। इसके स्तर का मतलब प्रेम के स्तर में नहीं। दुर्भाग्य से प्रेम किंग साइज बेड तक सिमट कर रह गया। बात तो दुख की है कि प्रेम जैसी उच्चतम और पवित्र भावना को लोग सिर्फ शरीर तक ले आए। एक नौजवान शायर का एक शेर बड़ा माकूल है आजकल के प्रेम के ऊपर। वो कहता है, रंगो रस की हवस और बस, मसाला दस्तोरस और बस। कहते हैं, मोहब्बत जब इंसान के दस्तरस में आ जाती है तो अपनी कशिश खो देती है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा कि मोहब्बत तो खुदा की बेशकीमती नेमत है, और खुदा ने जिसको ये नेमत अदा की वो बादशाह हो गया। मैं प्रेम का मुखर समर्थक हूँ। एक प्रेम होता है जिसमें दो लोग प्रेम करते हैं, फिर विवाह, ये प्रेम संपूर्ण हो गया। इसमें एक अपेक्षा थी जो पूरी हो गई। एक प्रेम होता है जो एक तरफा प्रेम होता है, और इस एक तरफा प्रेम में अच्छाई ये होती है कि इसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। ऐसा कोई शख्स किसी से अगर कहे कि वो आपसे प्रेम करता है या वो किसी से प्रेम करता है, तो यकीन जानिए मित्रों, उसका प्रेम निश्चल होगा और निष्कपट होगा, क्योंकि उसने सिर्फ ये बताया कि उसके दिल में आपके लिए क्या भावनाएं हैं। उस भावना के बदले में आपसे कुछ नहीं मांगा। प्रेम के बदले प्रेम मांगना या उसकी अपेक्षा भी करना प्रेम की भावना का अपमान है। एक शेर मुझे याद आता है कि सजदे के एवज़ फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा, मजदूर नहीं। शायर से माफ़ी मांगते हुए इस शेर को अगर मैं कुछ इस तरह से कहूँ कि मोहब्बत के एवज़ मोहब्बत मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौस मोहब्बत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा, मजदूर नहीं। बेलौस माने निस्वार्थ भाव से। फिर एक तरफा प्रेम, इसका मज़ा ही अलग है। जिसको आप प्रेम करते हैं उसको इस भाव का एहसास जरूर हो जाता है कि फलाने इंसान के दिल में उसके लिए क्या भाव है, और संभव है कि वो यथासंभव इसका विरोध भी करे। मगर आप प्रेमी को ख़त्म कर सकते हैं, प्रेम को नहीं, भावना को नहीं। अगर भावना को ख़त्म किया जा सकता होता तो आज हम लैला मजनू के किस्से ना सुनते और ना ही हीर रांझा की कहानियाँ सुनाते। चलिए, एक बार मैं तर्कशास्त्रियों की बात मानते हुए कुछ देर के लिए मान लूँ कि ना लैला हुई ना मजनू, ना हीर हुई ना रांझा, ना रोमियो हुआ ना जूलियट, ना शीरी हुई ना फरहाद। लेकिन उन सब कहानियों का आधार क्या है, बेस क्या है? बेस है प्रेम, क्योंकि ये एक शाश्वत का विषय है और प्रेम दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। जिस भावना को लेकर उन्होंने कहानियाँ लिखी वो भावना शाश्वत है। भाई, प्रेम तो आत्मा का मूल स्वभाव है। जैसे जैसे इंसान के अंदर परिवर्तन होता है, उसके अंदर विकास होता है, उसी तरह उसके प्रेम के स्तर का भी विकास होता है। वो इंसानी शारीरिक हदों को पार करके जब वो आत्मा के स्तर तक पहुंचता है तो उसका स्वरूप भिन्न हो चुका होता है। तभी तो किसी ने कहा कि जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। सोचिए,
अगर रत्नावली ने बरसात की रात उफनती हुई नदी को पार कर उसके पास पहुंचे कामासक्त तुलसी को ताना मारकर वापस न कर दिया होता तो आज तुलसीदास न होते। अगर विद्योत्मा ने उष्ट्र को उत्र उत्र कहने पर नीलकंदन को घर से न निकाल दिया होता तो आज हमारे पास कालिदास न होते। कहते हैं जब कोई किसी का दीवाना होता है तो मुमकिन नहीं कि उसकी दीवानगी जिसका वो दीवाना है उसको सरगर्दा ना करते, परेशान ना करते, जबकि जो दीवाना है वो खामोश है, चुप है। दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं आई लव यू। फिर जब प्रेम के स्तर में विकास होता है तो आई गायब हो जाता है, सिर्फ लव यू रह जाता है। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, आई और यू साथ साथ नहीं चल पाते। फिर और प्रेम की चेतना का विकास हुआ तो फिर यू भी गायब हो जाता है, सिर्फ लव रह जाता है। किसी का इस एहसास के साथ जीना कि कहीं कोई है जो उसको प्रेम करता है और वो भी बिना किसी अपेक्षा के, कितनी खुशी मिलती होगी, जरा सोच के तो देखिए। ये एक तरफा प्रेम करने वाले आजकल के ज़माने में कामयाब हैं, कामयाब माने कम ही हैं, रेयर हैं रादर। और आजकल ऐसे प्रेम करने वालों को नितांत पागल ही कहा जाता है और समझा जाता है, क्योंकि ये अलग सोच ही नहीं सकते कि आजकल जहाँ प्रेम सिर्फ बेडरूम तक ही सीमित है वहाँ पर इस तरह प्रेम करने वाला भी कोई हो सकता है। प्रेम करने वाला अपने प्रेमी को हृदय में रख पवित्र भावना के साथ उसका अभिषेक करता है, लेकिन होठों पर चुप। मेरी बात बहुत आदर्शवादी लगती है, लेकिन इस कलयुग में भी इस किस्म के लोग हैं। आप भी इसको सुनकर बिना झिझक ये कहेंगे कि पागल है, सनकी है, और हो सकता है आपको हंसी भी आ जाए, लेकिन भाई अब जो है सो है। एक मुझे दीवाना कहना कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं, दिल वालों को दुनिया वाले जाने क्या क्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, सलामत रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।